इस युवक को खुदाई करते समय एक रहस्यमयी किताब मिलती है, लेकिन जैसे ही वह उस पर अपने खून की एक बूंद डालता है, तभी किताब जीवित हो जाती है और उसमें छिपी प्राचीन युद्ध कलाओं की सारी जानकारी उसके दिमाग में समा जाती है। अब वह एक आम इंसान से कहीं अधिक ताकतवर बन जाता है। फिर कहानी कुछ दिन पीछे जाती है। यह युवक एक जेसीबी चलाने वाला मजदूर होता है। एक दिन उसके सामने एक सिस्टम आता है जो उसे छिपे हुए खजानों का नक्शा दिखाता है। वह नक्शे के अनुसार खुदाई करता है और सचमुच जमीन के नीचे से प्राचीन सोने के सिक्के निकलते हैं और वह बक्से को उठाता है। उसमें कई सोने सिक्के होते हैं, लेकिन उसी समय उसकी पत्नी उसे गरीब और नाकाम समझकर तलाक दे देती है। उसकी सहेली भी उसका खूब अपमान करती है। युवक बिना कुछ किए तलाक पर हस्ताक्षर कर देता है, लेकिन मन में ठान लेता है कि एक दिन इतना सफल बनेगा कि सभी को पछताना पड़ेगा। खजाने में मिले दुर्लभ सिक्के वह एक बड़ी ज्वेलरी कंपनी को बेचता है और करोड़ों रुपए कमा लेता है। कंपनी की मालकिन उसकी ईमानदारी और किस्मत से प्रभावित होकर उससे अच्छे संबंध बना लेती है। बाद में उसकी पूर्व पत्नी का नया प्रेम, जिसने कर्ज लिया होता है, उसका बोझ युवक के सिर डाल देता है। युवक बिना डर के पैसे चुका देता है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि एक मजदूर के पास इतना पैसा कहां से आया। इसके बाद वह अपने घर के आंगन में फिर खुदाई करता है और दो और खजाने निकालता है, एक जादुई किताब और दूसरा 75 किलो का दुर्लभ इंपीरियल ग्रीन जेड जमीन के अंदर से निकालता है और ज्वेलरी शॉप की कंपनी में ले जाता है। ज्वेलरी कंपनी बताती है कि यह पत्थर दुनिया में बेहद दुर्लभ है और प्राचीन भी, इसलिए नीलामी में बेचना चाहिए। नीलामी के दिन उसकी पहले की पत्नी और उसका अमीर प्रेमी भी वहां मौजूद होते हैं और वह दोनों मिलकर युवक का मजाक उड़ाते हैं और उसे बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज्वेलरी कंपनी के मालिक और उनकी बेटी सबके सामने युवक का सम्मान करते हैं, जिसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं। जब नीलामी शुरू होती है तो युवक के लाए हुए ग्रीन जेड पत्थर की बोली लगती है। अमीर लोग करोड़ों की बोली लगाते हैं और अंत में वह पत्थर 8 करोड़ में बिक जाता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब मंच से घोषणा होती है और इस फोटो के लिए